हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th मैथ्स की। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है ए बी सी डी। इसकी दो डायगोनल्स हैं बी डी और ए सी जो कि इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्यों? ऑपोजिट साइड है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और ए बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों? सी पी सी टी से corresponding parts of congruent triangles are equal, but we know that in parallelogram opposite angles are equal. That means angle B is equal to angle D and angle A is equal to angle C, but we have just proved that angle A is equal to angle B. This means angle D is equal to angle C and angle A is equal to both B and D. That means all the angles are equal. If all the angles are equal, then the sum of all the angles in quadrilateral, which is 360 degree, it will be 4x is equal to 360. Considering each angle as x, we add all the x's, it becomes 4x. X is equal to 90 degree. So if all angles of a quadrilateral are 90 degree, then we will call such a quadrilateral as a rectangle. So not a quadrilateral, sorry. If all the angles of a parallelogram are of 90 degree, then we will call that parallelogram a rectangle, ठीक है। तो by proving x is equal to 90 degree, we prove that this very parallelogram is a rectangle. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. हमें ये दिखाना है कि एक स्क्वायर की डायगोनल्स इक्वल होती हैं और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर आधी आधी में बांटती हैं। तो मान लीजिए ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है, तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। डी ए बी बी सी डी सी सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर हम सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हैं अगर और 90 डिग्री पे हैं सारे एंगल्स। डी ए बी और सी बी ए ट्राइंगल्स को हम देखें तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज़ कॉमन एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। दैट मीन्स डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी ए। दैट मीन्स डी बी इज इक्वल टू ए सी by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. तो हमने इसमें पहले प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इक्वल हैं। अब हमें ये प्रूव करना है एंगल 1 and angle 2 both have 90 degrees. We know that angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degrees by linear pair theorem. मतलब एक स्ट्रेट लाइन को अगर कोई रे काटती है तो जो दो एंगल्स बनते हैं विथ दीज आर इक्वल टू 180 डिग्रीज। बट हमें ये पता है कि एक स्क्वायर में ये एंगल 90 डिग्री होता है और डायगोनल्स जो हैं वो स्क्वायर एंगल्स को बाइसेक्ट करती हैं। तो ये एंगल 3 इज इक्वल टू 45 डिग्री, दिस एंगल 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो इज़ अबाउट दिस एंगल एंड दिस एंगल, क्योंकि 90 डिग्री है, ये एंगल सेम है, बाइसेक्ट हो रहे हैं तो एंगल सेम है, तो ये 45 है, ये 45 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज
एंगल 1 प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक, अब इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 90 डिग्रीज प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों 90 डिग्रीज हैं, यानी कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर हमें प्रूफ करना था कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल और बाइसेक्ट करती हैं, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल DBA और CBA को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। AD इज इक्वल टू BC, AB इज कॉमन एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। SAS रूल से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स DBA एंड AC इक्वल हैं। ठीक, और ये और एंगल 1 और एंगल 2 भी हमने प्रूफ किया कि वो 90 डिग्रीज हैं। बट एक चीज़ हमें यहाँ पे और प्रूफ करनी है, दैट इज़ कि OC इज़ इक्वल टू AB एंड OD इज़ इक्वल टू AB। तो ये अगर हम देखें, हम DOC और AOB को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो फिर हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं एंगल CAB इज़ 45, similarly this angle will also be 45 degree, this angle will also be 45 degrees। तो एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल के इक्वल है। ये साइड इसलिए इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये एंगल 45 है, ये 45 है, ये 45 है, ये 45 है। तो ऐसे से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, प्लस ये दोनों 45 हैं तो ये आपस में भी इक्वल हैं। तो ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में ये लाइन वो जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो बाय प्रूविंग दीज टू ट्रायंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट विल प्रूव OD इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OC, हैंस दीज डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, तो हमने तीनों चीज़ें प्रूफ कर दी। सबसे पहले हमने AC और DB को इक्वल प्रूफ किया बाय प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ DAB एंड ABC। फिर हमने एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर 90 डिग्री उसको प्रूफ किया बाय यूजिंग लीनियर पेयर एंड एक ट्रायंगल के सम जो होते हैं 180 डिग्रीज होते हैं। एंड देन आफ्टर दैट we proved that OD is equal to OD is equal to OB which is equal to OA which is equal to OC। तो ये चारों ही इक्वल हैं, तो ये दोनों ही एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक पैरेललोग्राम है और एंगल A जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। हमें ये बताना है कि एंगल C भी बाइसेक्ट हो रहा है। एंगल C इज़ ऑल्सो बीइंग बाइसेक्टेड बाई AC। ठीक है, अगर एक पैरेललोग्राम है तो AD इज़ इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड है AB इज़ इक्वल टू DC। ठीक, ये भी क्या है, ऑपोजिट साइड है, AC कॉमन है। SSS क्राइटेरिया से प्रूव हो गया कि ABC और ADC जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंगली उसके एंगल्स और पार्ट्स दोनों इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट मीन्स AC इज़ बाइसेक्टिंग एंगल C। ठीक, तो ये हमारा प्रूव हो गया। हमने क्या ABC और ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो हमारा 3 और 4 इक्वल हो गया। तो AC हमारा बाइसेक्ट हो गया एंगल C का। और दूसरा हमें प्रूव करना है दैट ABCD इज़ अ रोम्बस। अच्छा, आप जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम में AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू AD। बट आप ये भी जानते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर इफ़ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन AB इज इक्वल टू BC। ये हमने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो सिंस 2 इज इक्वल टू एंगल 4 दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BC। AB BC के इक्वल है, बट AB BC के इक्वल है, बट BC जो है AD के इक्वल है, और AB DC के इक्वल है। दैट मीन्स BC इज ऑल्सो इक्वल टू DC एंड DC इज ऑल्सो इक्वल टू AD। दैट मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो एक पैरेललोग्राम है हैविंग ऑल साइड्स इक्वल will be called a
रोम्बस। तो ए बी सी डी एक रोम्बस है। इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, हमने सबसे पहले जो डायगोनल के अपोजिट ट्राइंगल हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ट्रिपल एस क्राइटेरिया से। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एक बीच में डायगोनल इक्वल है, वो इक्वल हो गया। तो हमने फिर सी पी सी टी से ये निकाला कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हो रहा है, तो इसका मतलब एंगल सी इज़ बीइंग बाइसेक्टेड बाई ए सी। उसके बाद हमने देखा कि एक ट्राइंगल है, उसके अगर एंगल्स इक्वल हैं, जैसे कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, या फिर जो हमने दूसरी डायग्राम बनाई है उसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ए बी जो है यहाँ पर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू डी सी। बट वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू डी सी, यानी बी सी भी डी सी के इक्वल है और डी सी फिर डी ए के भी इक्वल है। तो इस तरह चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो दिस इज़ अ रोम्बस। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।